वेलकम स्टूडेंट। अपेक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का चैप्टर। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत का संविधान का इतिहास क्या है, कैसे हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में उस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड तो हमने देख लिया, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। जिस देश का शासन जिस नियमों या सिद्धांतों के आधार पर रूल करता है, शासन करता है, उस नियमों को, उस रूल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? संविधान। अब संविधान में क्या क्या होता है, क्या कुछ होता है संविधान में, वो हम स्टूडेंट आज देखेंगे। स्टूडेंट देखो, अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास ये बुक है, मान लीजिए ये क्या है, हमारे भारत का संविधान है। एक हमने बुक तैयार कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी एक भारत की बुक है। अब मैं इस बुक का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट है, मैं उसे यहां पर शो कर रहा हूं। जैसे देखो, ये बुक हो गई हमारी, ऐसे पार्ट। अब इस बुक को क्या करेंगे, हम ऐसे ओपन करेंगे, ऐसे उठाएंगे इस बुक को। तो अगर हम बात करें, हम कोई भी बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या होती है उसमें? इंट्रोडक्शन। फिर उसमें होता है चैप्टर 1, चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, चैप्टर 3, चैप्टर वाइज क्या होते हैं उसमें? चैप्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें तो संविधान की अगर बुक है, सबसे पहले उसमें क्या वर्ड होता है? प्रीएम्बल। स्टूडेंट, प्रीएम्बल क्या है? देखो हम बात करें, अगर हम बुक को ओपन करते हैं, सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन और समरी होती है। फिर वहां लिखा होता है बुक में, देखो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, बुक्स के चैप्टर बने होते हैं। कोई बुक लगा लो, मैथ की बुक लगा लो या इंग्लिश की बुक्स लगा लो आप, तो वहां चैप्टर वाइज होता है। और चैप्टर के आगे इंडेक्स बना होता है, चैप्टर नंबर, चैप्टर का नेम पहले होता है, चैप्टर नंबर 1 उसका नाम, और आगे उसका पेज नंबर लिखा होता है, इतने से लेकर इतने पेज तक है। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले उसमें क्या हो, इंट्रोडक्शन की था, हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्रीएम्बल, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना। ये संविधान की प्रस्तावना है, ये प्रीएम्बल होता क्या है, हम सब टॉपिक्स को अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चरों में। तो आज हम देखते हैं पहले संविधान में क्या कुछ होता है। प्रीएम्बल का मतलब है एक तरह की इंट्रोडक्शन, भी एक आइडिया देता है। इसमें हमारा एक आइडिया है भी हमारा देश कैसा होगा। यहां देश की डेफिनेशन दी हुई, हमारा भारत है वो दिखने में कैसा लगता है, वहां भाईचारा है, धार्मिक है, धार्मिक तौर पे कैसा है, सब क्या है प्रीएम्बल में दिखा होता है। भी आइडिया होता है भी हमारा देश किस तरह का होगा, इसमें लिखा होगा, प्रीएम्बल में लिखा होता है। उसके बाद क्या आएगा फिर? पार्ट नंबर 1, चैप्टर वाइज पार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर पार्ट नंबर 2, ऐसे ऐसे क्या है, पार्ट्स चलते जाएंगे, और कहां तक है? पार्ट्स नंबर 22। ऐसे हमारा पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमने अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम स्टूडेंट बात करें पिछले लेक्चर्स की, अगर हम बात करें हमारे देश का जो संविधान है वो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमने देश का संविधान क्या किया? लागू किया। स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो जैसे हमारे चैप्टर, हमारा जो चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 1 के अंदर अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, वैसे ही क्या है हमारे पार्ट्स हैं। फिर आगे फर्दर जो फर्दर पार्ट्स होते हैं वो आगे किसमें डिवाइड हैं? आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स में डिवाइड है। अगेन जो फर्दर पार्ट्स हैं वो आगे किसमें डिवाइड है? आर्टिकल्स में। अगर हम, जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स कितने थे? 22। हमारे संविधान के 22, हमारा जो संविधान है वो 22 पार्ट्स में बटा हुआ था। और उसमें आर्टिकल कितने थे टोटल? आर्टिकल थे 395। तो उसमें आर्टिकल कितने थे स्टूडेंट? 395। और देखो स्टूडेंट, कोई भी अगर अगले अब संविधान है हमारे देश का,
अब जैसा हमने संविधान बना दिया 26 जनवरी 1950 को, वैसा तो नहीं, टाइम टू टाइम, टाइम पढ़ते पढ़ते उसमें संविधान में हम कुछ नए कानून ऐड करेंगे, कुछ कानून को डिलीट भी किया जाता है, तो उसमें संविधान में हमने कुछ चेंजेस भी करनी होती है। तो संविधान के अंदर किसी भी चीज को ऐड करना या डिलीट करना, किसी भी चीज को चेंज करना, उसे हम संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स। अमेंडमेंट्स मतलब संशोधन, संविधान में कुछ भी संशोधन करना, उसको शोध करना। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो अब हमारे संविधान में पार्ट्स कितने हैं? उनकी गिनती है 25। 22 से हमारे पार्ट्स की गिनती अब कितनी हो चुकी है? 25। और जो हमारे आर्टिकल्स हैं, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, उनकी गिनती 460 से भी प्लस हो चुकी है उन आर्टिकल्स की। अगर एग्जांपल के तौर पर कहें, हमने अब देखो जीएसटी हमारा एक नया कानून है, एक्ट है, और जीएसटी का वो लागू किया है, तो जीएसटी को संविधान के अंदर लाने के लिए हमें क्या करनी पड़ी? अमेंडमेंट्स हुई। तो फिर हमारे आर्टिकल्स तो बढ़ेंगे ना, इसलिए क्या है, जब संविधान लागू हुआ तब पार्ट्स 22 थे और आर्टिकल कितने थे? 395। अब प्रेजेंट टाइम में हमारे कितने पार्ट्स हैं? 25 और आर्टिकल कितने हैं? 460 प्लस। बट स्टूडेंट नंबरिंग इज सेम, बट नंबरिंग इज सेम। बट स्टूडेंट्स क्या है, नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग इज सेम, नंबर सेम है। ये नंबरिंग सेम का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? देखो क्या है, हमारे पार्ट्स प्रेजेंट टाइम में भी पार्ट्स है, वैसे तो उसकी नंबरिंग तो 22 तक ही है। अगर हम वैसे गिनती करें तो उनकी गिनती कितने? 25। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, मान लीजिए हमारे जो पार्ट्स की नंबरिंग है वो आज भी 1 से 22 तक ही है, पर मान लो हमने कोई नया पार्ट लेकर आना, मान लो पार्ट नंबर 4 है। अब मान लो हमने एक नया पार्ट लाना है, तो हम एक अलग से नहीं, उसे नए पार्ट को हम क्या नाम दे देंगे? पार्ट नंबर 4A। और नया लाना है तो उसे क्या हम कह देंगे? 4B। ऐसे हमारी किया है। वैसे हमें अगर टोटल गिने तो पार्ट्स 25 हैं, पर उनकी नंबरिंग में कोई चेंज नहीं है, नंबरिंग उसकी 22 तक की है। वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस क्या है आर्टिकल्स का। अगर आर्टिकल्स की नंबरिंग आज भी देखें तो नंबरिंग तो 395 है, उससे आगे नहीं बढ़ी। कोई भी संविधान में हमारे 396 या 397 नहीं लिखा हुआ है। जो अंदर इसके आर्टिकल है उनको और बढ़ा दी, जैसे आर्टिकल नंबर 4 है, अगर उसमें हमने एक नया आर्टिकल आना तो 4A, 4B, 4C, ऐसे हमने आर्टिकल्स को बढ़ाया, तो वैसे उनकी गिनती बढ़कर 460 प्लस हो चुकी है, लेकिन उनकी नंबरिंग तो वही है, नंबरिंग में कोई चेंज नहीं, गिनती में चेंज आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या है, तो प्रेजेंट टाइम में पार्ट्स 25 और आर्टिकल कितने हैं? 460 प्लस। तो हम स्टूडेंट्स अब आगे डिस्कस करते हैं। तो आप हेडिंग पाओ स्टूडेंट्स, क्या है? देखो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे, एक तरफ आप डालिए पार्ट। जैसे हम कोई भी बुक ओपन करते हैं तो उसमें इंडेक्स होता है, वैसे ही हमारे इंडेक्स है, उसमें जैसे पार्ट है तो बुक में क्या होता है? हमारे चैप्टर। यहां पे आप डालो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है यहां से चैप्टर का नेम क्या है, ऐसे जो पार्ट देखेंगे वो किस सब्जेक्ट पे आधारित है, किस बेस पे है, ये किसके बारे में बताता है ये पार्ट। और थर्ड देखो स्टूडेंट आर्टिकल। आर्टिकल का मीनिंग जैसे हमारे बुक में पेज नंबर होता है, सेम टू सेम संविधान में वही प्रोसेस है। जैसे बुक में हमारे पार्ट की जगह चैप्टर होता है, सब्जेक्ट की जगह चैप्टर का नाम होता है, और आर्टिकल्स की जगह पेज नंबर लिखा होता है 1 to 4 ऐसे। तो ऐसे हम सबसे पहले देखेंगे पार्ट नंबर 1। हम पहले डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 1 को, देखेंगे क्या है स्टूडेंट्स इसमें। पार्ट नंबर 1 में हमें किस बारे में पता है? आज हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका इंडेक्स को देख रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 किसके बारे में है स्टूडेंट्स? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। स्टूडेंट्स पार्ट फर्स्ट में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भी भारत का, भारत के राज्य है, टेरिटरी, भारत और उसकी सरहदों के बारे में। इसमें हमारे पूरे भारत की यूनियन के बारे में बता किया क्या है, इनमें क्या कहा गया? भी इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है।
सभी राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी राज्य किसे लग नहीं, मान लीजिए कल एमपी या राजस्थान स्टेट का भी हमने भारत से अलग होना है, क्या वो हो पाएगी? नहीं। तो क्या है, इंडिया एक स्टेट्स का ग्रुप है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इसके बारे में ये क्या, आर्टिकल कितने कवर होते हैं स्टूडेंट्स में? 1 से लेकर 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इसमें पार्ट फर्स्ट में है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल्स में हमारे प्रावधान लिखे होते हैं भी। हमने क्या, मान लीजिए हम भारत है, जैसे हम बात करें हमारे देश में पहले क्या थे, एक स्टेट नई बनी थी 2014 में जिसका नाम था तेलंगाना। तेलंगाना को क्या किया, आंध्र प्रदेश स्टेट से अलग किया है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, भारत में हमारे किसी कोई भी स्टेट है उसके राज्य को बढ़ाना या उसके राज्य का जो एरिया वो कम करना, उस सभी का प्रावधान किसमें दिया हुआ है? इस पार्ट नंबर 1 में उसका प्रोसेस दिया हुआ है। जब हम पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे तो हम उनमें पढ़ेंगे। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या है, पार्ट नंबर 2। देखो स्टूडेंट्स क्या, मैं अक्सर देखता हूं स्टूडेंट देखते हैं भी उनको किसी चीज का आर्टिकल नहीं याद हो। सबसे पहले क्या है, किसी भी चीज को याद करने के लिए उसका मेथड होना चाहिए। सबसे पहले आप देखो भी किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए भी किस पार्ट से संबंधित है। क्वेश्चन कैसे आता है, आपको कहेंगे यूनियन टेरिटरी के लिए पार्ट नंबर किस में दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप क्या लिखोगे? फर्स्ट में। अब आया पार्ट नंबर 2, ये किस चीज के बारे में बताता है? इसमें है सिटीजनशिप, नागरिकता। भी हमने भारत की अगर नागरिकता लेनी हो तो कैसे ले सकते हैं? भी कोई भी अगर आदमी है वो भारत का नागरिक बनने के लिए उसे किन किन चीजों को फॉलो करना होगा, किन किन सिद्धांतों को मानना होगा, उन सबका प्रोसेस हम किस में देखेंगे? पार्ट नंबर 2 में, सिटीजनशिप में। आर्टिकल कितने हैं इसमें? 5 से लेकर 11, 5 से लेकर 11 तक इसमें भारत की नागरिकता कैसे लेनी है, कैसे हमारे भारत के कोई अगर नागरिकता वो कैसे नष्ट होती है, कैसे उसका सभी का प्रोसेस है जो हम सिटीजनशिप में देखेंगे। तो पार्ट नंबर 2 है किस चीज के बारे में? सिटीजनशिप के बारे में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 किस बारे में है? यह हमें किस बारे में बताता है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग है मौलिक अधिकार। क्या है ये? पार्ट नंबर 3 किस बारे में है? फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल कितने कवर होते हैं स्टूडेंट्स? 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स से स्टूडेंट हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे पास ना हो तो जो हम आम लोग हैं उनका क्या है, वो एक गुलाम हो जाएंगे। क्या है फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 6। जैसे देखो हमें स्टूडेंट्स, हम सभी बराबर का अधिकार है जीने का, हर एक धर्म को हमें अपनाने का अधिकार है। तो क्या है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं कुछ। अगर हम बात करें जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब हमारा कौन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 6। प्रेजेंट टाइम में हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और उनके आर्टिकल कितने हैं? 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं। अगर हम 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो देखो स्टूडेंट्स कौन से हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले राइट की बात करें, पहले है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। भी हम सभी को क्या है? बराबर रहने का अधिकार है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड क्या है? राइट टू फ्रीडम। देखो स्टूडेंट सॉरी, पहले क्या था? बराबरी का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। थर्ड राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और थर्ड क्या है स्टूडेंट? राइट अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार है, कोई भी पर्सन हमारा शोषण नहीं कर सकता। फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
किसी भी धर्म को अपनाने का हमें अधिकार है स्टूडेंट्स। हमें जबरदस्ती किसी भी धर्म को अपनाने के लिए नहीं कहा जा सकता। तो हमारे पास क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 4 हो गए। 5वें नंबर पे क्या है, 5वें नंबर पे है स्टूडेंट्स हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हमें क्या है, किसी भी कल्चर और किसी भी एजुकेशन राइट्स, हमारे पास क्या सभ्यता का अधिकार है। हम किसी भी कल्चर को अपना सकते हैं, तो कोई भी कल्चर को हमारे छीन नहीं सकता। तो वो क्या है, 5th फंडामेंटल राइट्स। और द लास्ट वन इज, और 6th कौन सा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये स्टूडेंट्स क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या है, संवैधानिक आत्मा का अधिकार। ये क्या है स्टूडेंट, अगर हम हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अगर हमसे छीना जाता है, तो हम इस राइट्स के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। तो इसलिए इसे क्या है, जो हमारा लास्ट वाला अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसे क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा, द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जो लास्ट वाला राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, से क्या कहते हैं, सोल ऑफ इंडियन, भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की आत्मा किस कौन से अधिकार को कहा जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो संविधान की आत्मा कौन से अधिकार को कहा जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अगर हम 7वें की बात करें, तो 7वां फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिया गया था, वो उसको डिलीट कर दे। वो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। वो हम फंडामेंटल राइट से अलग कर दिया गया। अगर हम बात करें उसकी, अगर हम 7वें राइट्स की बात करें, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितने राइट्स हैं, 6, और पहले कितने थे, 7। जो लास्ट वाला राइट था वो क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्या था स्टूडेंट्स, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था। देखो, जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ, हमारा देश आजाद हुआ है, तो हमारे देश में लालो हमने हमारा देश विकसित हो, तो विकसित होने के लिए क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाएंगे भारत में, इंडिया में। अगर मान लो क्या है हमारा, क्या हमारे पास अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी। मान लो अगर गवर्नमेंट ने कहीं किस जगह पर इंडस्ट्री लगानी है, तो वो जिस जगह पर लगानी है, तो वो प्रॉपर्टी किसी पर्सन की है। अगर हम उसे प्रॉपर्टी पर जगह जाते, तो वो पर्सन क्या था, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर देता था। क्यों, क्योंकि उसके पास कौन सा अधिकार है, अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार है, उससे कोई प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता। तो अगर ऐसे, तो क्या है, गवर्नमेंट ने अगर लो रेल लाइंस बिछानी है, अगर कहीं भी इंडस्ट्री लगानी है, तो वैसे तो कोई पर्सन उनको अपनी प्रॉपर्टी देगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, भी ये अधिकार का लोग गलत यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर इसे एक लीगल राइट दूसरे राइट में तब्दील कर दिया था। वो आगे हम देखेंगे। तो थर्ड, हमारा पार्ट थर्ड किस बारे में है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल कितने, 12 से लेकर 35 तक। आगे देखो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, जिसे हम कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी पार्ट नंबर 4 है। डीपीएसपी का मीनिंग है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पार्ट नंबर 4 किस बारे में बताता है हमें, टीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इसके बारे में है भी, कोई भी अगर मान लो कोई भी सरकार जब नई बनती है, तो क्या है, उसके क्या फर्ज हैं, उसके राज्य के प्रति उनके क्या क्या काम करने चाहिए उनको, क्या है, तो उससे सभी कामों को इसमें बताया गया है। भी उनके एक राज्य का मीनिंग है। देखो यहां पर स्टूडेंट, पॉलिटी में स्टेट, जब भी पॉलिटी में हम स्टेट वर्ड यूज करते हैं, इसमें एक राज्य की बात नहीं करते। स्टेट का मीनिंग होता है देश।
पॉलिटी में हम कंट्री वर्ड का भी नहीं यूज करते, वहां पर किस वर्ड का यूज किया जाता है, स्टेट का। तो यहाँ पूरे देश की बात कर रहे हैं। अभी अब किसी देश के प्रति जब कोई सरकार बनती है तो उसको किस किन कामों पे ध्यान देना चाहिए, उनके क्या क्या फर्ज हैं, वो सभी इसमें बताया गया है। लेकिन वो इन पर थोपा नहीं गया कि आप क्या, ये जरूरी नहीं है अभी अगर मान लो सरकार ने वो काम नहीं किए जो इसमें लिखे हुए हैं तो हम उनके ऊपर केस नहीं दर्ज कर सकते। हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी, इसलिए हम 5 सालों के बाद अपनी गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं अगर उन्होंने इन कामों पर अपने काम नहीं किया। तो आगे देखते हैं पार्ट नंबर 4 क्या था, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल कितने हैं इसके, 36 से लेकर 51 तक, 51 तक। तो पार्ट नंबर 4 किस बारे में था, डीपीएसपी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखेंगे किस चीज के बारे में है। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 से पहले क्या है, पार्ट नंबर 4A। तो स्टूडेंट्स क्या है, मैंने बताया आपको पार्ट नंबर की टोटल कितने पार्ट्स हैं, 25। तो पार्ट 4 के बाद कौन सा पार्ट आता है, पार्ट 4A। ये किस बारे में है, ये है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो स्टूडेंट्स क्या है, एक होता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मान लीजिए स्टूडेंट हमारे फंडामेंटल राइट को कोई भी हमसे छीनता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर केस दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं निभा रहा है तो हम उन पर केस अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं। इनके लिए आर्टिकल नंबर कितना है, 51A। अगर हम बात करें हमारे टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं तो उनकी गिनती कितनी है स्टूडेंट, 11। हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे पास। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारे पास, 11। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, हम कहते हैं अभी हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए। हमें लो कहीं पर भी हमें गिरा पड़ा मिल जाए नेशनल फ्लैग, हमें अक्सर देखते हैं जब आजादी दिवस मनाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, सड़कों पर हमारे क्या है फ्लैग को पड़े होते हैं। तो क्या है, वो क्या है, हमारे अपमान है नेशनल फ्लैग का। तो हमारा कर्तव्य बनता है भी हम अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करें। दूसरा और फंडामेंटल, जैसे हम कहते हैं हम अपने पब्लिक प्लेसों को स्वच्छ रखें, वहां पर क्या है प्रदूषण वगैरह, गंद वगैरह मत डालें। तो ये सभी चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज में हम पढ़ेंगे। उसके लिए आर्टिकल नंबर कितना है, 51A। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्या है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 किस चीज के बारे में है, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट, जहां हमें कहते हैं सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट। पार्ट नंबर 5 किस चीज के बारे में है, यूनियन गवर्नमेंट एंड ज सेंटर गवर्नमेंट। आर्टिकल कितने हैं, 52 से लेकर 151। आर्टिकल 52 से लेकर 151 किस चीज के बारे में है, यूनियन गवर्नमेंट। देखो स्टूडेंट्स क्या है, मैंने बताया ना, संविधान को पढ़ने से पहले हम उसके इंडेक्स का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कौन से पार्ट में होगी और उसके लिए कौन सा आर्टिकल होगा। अब हम क्या है स्टूडेंट, देखो सेंटर गवर्नमेंट है। अगर हम सेंटर, देखो मान ली स्टूडेंट क्या है, हमने पहले पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे पास कोई भी अगर क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने बता दिया भी इस चीज का के लिए आर्टिकल नंबर क्या है। अगर कोई भी बात, अगर फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें ये तो पता है उसके लिए आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच कोई ना आर्टिकल होगा। इसलिए ऐसे यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कोई भी आर्टिकल, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आर्टिकल कितने हैं, 52 से लेकर 151 तक। देखो स्टूडेंट्स क्या है, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, देखो स्टूडेंट्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जितने भी हाउस हैं, जितने भी पोस्टें हैं, उसके बारे में आर्टिकल यही कवर होगा। हम बात करें
अगर हम बात करें पार्लियामेंट, देखो स्टूडेंट्स, हमारे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है, वहीं स्टेटों में स्टेट गवर्नमेंट करती है। हमारे देश में होती है पार्लियामेंट। हम पार्लियामेंट किसे कहते हैं? पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बनती है, तीन चीजों को मिलाकर हमें पार्लियामेंट बनती है। वो तीन चीजें क्या है? पहली है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संसद या पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट किस चीज कौन से पार्ट में आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है पार्लियामेंट। अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें, भी भारत में एक संसद का गठन होना चाहिए। भारत में संसद के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 79। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 79। तो देखो स्टूडेंट, 79 इसके बीच आएगा। आगे आर्टिकल, अगर हम क्या भी भारत में एक लोकसभा है, तो लोकसभा के बारे में आर्टिकल नंबर कितना है? 81, 81। राज्यसभा के लिए कितना है? 80, ओनली 80। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। भारत में एक राष्ट्रपति है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 52। तो बात समझ आई स्टूडेंट्स? तो ये क्या है? ये सभी प्रेसिडेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, तो 52 इसके बीच में आ रहा है। तो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जितने भी पोस्ट या कितने भी हाउस वगैरह आएंगे, तो उसका आर्टिकल इसी बीच में कवर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात करें। अब देखो, अब हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट है। एक सुप्रीम कोर्ट होता है सेंटर में और एक होता है हाई कोर्ट। क्या हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है? नहीं, ये किस में आएगा? स्टेट गवर्नमेंट में। अगर अब है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी लिखा होगा भी भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो ये बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है? इसके बीच में होगा आर्टिकल। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 124। 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें बताता है स्टूडेंट्स। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, अगर हम बात करें आर्टिकल 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगर हम और बात करें, वाइस प्रेसिडेंट, भारत का उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है, स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है तो आर्टिकल इसमें बीच होना चाहिए। तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ? आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल 63 में क्या है? भारत में एक उपराष्ट्रपति का ओहदा होना चाहिए। अगर हम और बात करें, आर्टिकल नंबर 63 क्या है? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अगर हम नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, और क्या है? एक और होता है भारत में, एक वर्ड होता है अटॉर्नी जनरल, जिसे हम कहते हैं महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल क्या है? जिसे हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। ये क्या होता है स्टूडेंट? ये भारत सरकार एक तरह क्या होता है? एक तरह के एडवोकेट होता है, वकील होता है, जो भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है। तो अटॉर्नी जनरल है। तो इसके बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल नंबर 76 कौन सा आएगा? अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट क्या है, अगर हम बात करें, देखो हमारे स्टेटों में क्या होता है, जैसे सेंटर में हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वही सेम टू सेम स्टेट में किसका काम होता है? चीफ मिनिस्टर का। ठीक है, जैसे हमारे सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं, सेम टू सेम स्टेट गवर्नमेंट में क्या होते हैं? गवर्नर। अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो क्या गवर्नर इस सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट में? नहीं। तो गवर्नर किस आर्टिकल में? अगला जो पार्ट होगा उसमें पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स क्या है, पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कंपेयर करते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होती है, उसके 3 अंग होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे प्रेसिडेंट वर्क करता है, सेम टू सेम स्टेट गवर्नमेंट में कौन करता है? गवर्नर। जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा होती है, स्टेट में क्या होती है? विधान परिषद, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे हमारे यहां सेंटर में लोकसभा होती है, वैसे स्टेट में क्या होती है? विधानसभा, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली।
जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं, सेम टू सेम स्टेट गवर्नमेंट में कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या है, अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्राइम मिनिस्टर है तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके लिए आर्टिकल कितना होता है? 74। इसमें लिखा है अभी भारत का जो प्रधानमंत्री है वो किस पर डिपेंड करता है? लोकसभा पर। जब हम पढ़ेंगे तो 74 है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, एक स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक और पोस्ट होती है, एक होता है कैग। एक स्टूडेंट क्या पोस्ट होती है? कैग। कैग किसको बोलते हैं हम? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं? जिसे हम कहते हैं लेखा परीक्षक। ये एक तरह से भारत सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या है? अकाउंटेंट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है कहां से आ रहा है और कहां पर पैसा लग रहा है उसका सभी का ये अकाउंट तैयार करता है कैग। और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा। इसके लिए आर्टिकल नंबर कितना है? 148। आर्टिकल 148 किसके बारे में है स्टूडेंट्स? कैग के बारे में ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे तो ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जितनी भी हम पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे सेंट्रल, उसके लिए आर्टिकल 52 से 151 के अंडर ही होगा। जैसे प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा, राष्ट्रपति वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, उपराष्ट्रपति वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यसभा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सभी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हैं। तो इनके लिए आर्टिकल के बारे में दिया होगा, तो हम सभी आर्टिकल्स को आगे पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें राष्ट्रपति की, भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, आर्टिकल 52। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, 5 सालों के बाद राष्ट्रपति चुना जाता है, उसका जो उसके बारे में अलग आर्टिकल में दिया होगा, तो वो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स क्या है, तो पार्ट नंबर 5 है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151। फिर है पार्ट नंबर 6, ये किस चीज के बारे में है? ये है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, जैसे पार्ट 5 सेंटर था तो पार्ट 6 किस बारे में है? स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 152 से लेकर 237। तो ये है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, पार्ट के बारे में बात है। तो पार्ट नंबर 6 किसके बारे में है? स्टेट गवर्नमेंट। तो हम थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, जैसे हमने पढ़ा है पार्लियामेंट था, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ऐसी स्टेट में क्या होती है? स्टेट लेजिस्लेचर, जिसे हम कहते हैं विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, वैसे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर के भी 3 अंग है। जैसे पार्लियामेंट में यहां प्रेसिडेंट था, यहां पे हम क्या लिखेंगे? गवर्नर। यहां पर राज्यसभा थी, यहां पे क्या लिखेंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। ये स्टूडेंट्स जरूरी नहीं होता भी सभी राज्यों में हो, ये हमारे देश के 7 राज्यों में हमारे विधान परिषद है, जैसे और बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। उसके बारे में देखेंगे क्यों नहीं है। तो स्टेट और क्या होती है? जैसे हमारे सेंटर में लोकसभा होती है, वैसे स्टेट में क्या होती है? विधानसभा, जिसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विधानमंडल के 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। वैसे ही जैसे राज्यपाल, और वैसे ही सेंटर में क्या था? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जैसे पार्लियामेंट, संसद का आर्टिकल कितना था? 79। वैसे ही विधानमंडल का कितना है? 168। तो इसमें कवर हो गया स्टूडेंट, इसके अंडर आ गया 168। इस पार्ट स्टेट गवर्नमेंट में आएगा। गवर्नर की बात करें, इसके लिए आर्टिकल 153। जैसे राष्ट्रपति के लिए कितना था? 52, वैसे गवर्नर के लिए 152, ये भी इसके अंडर है। अगर हम विधान परिषद की बात करें, इसका नंबर आर्टिकल कितना है? 169। और इसके लिए आर्टिकल कितना है? विधानसभा के लिए 170। तो देखो स्टूडेंट्स, हम अगर 3 नंबरिंग की बात करें, 168, 169 और 170। एक था 79, एक था 80 और 81। देखो 3 आर्टिकल है। अगर मान के 168 विधानमंडल का, वहां 79 कितना था? संसद का। यहां पे 80 कितना किसका था? राज्यसभा का। सेम टू सेम 169 कितना है? विधान परिषद का। जैसे सेंटर पे लोकसभा से उसका आर्टिकल 81 था, स्टेट में क्या है? विधानसभा, उसका आर्टिकल कितना है? 170। ओके स्टूडेंट, आगे और क्या है? जैसे हमारे
हमने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील होता है स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी वकील होता है, उसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, उसके लिए आर्टिकल कितना है 165। जैसे उसके लिए 76 था अटॉर्नी जनरल के लिए, एडवोकेट जनरल क्या है उसके लिए 165। आगे हमने पढ़ा था जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या था सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल था 124। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स हाई कोर्ट, आर्टिकल 214। इसका उल्ट कर दो, इसको 2 को इधर ले 1 के 214, तो ये क्या है हाई कोर्ट का। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है, तो हमने क्या है आज पार्ट नंबर 6 के बारे में देखा है। पार्ट नंबर 6 क्या है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो देखो हमने पहले पढ़ा पार्ट नंबर 1 यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4। पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप 5 से 11। पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स 12 से 35। पार्ट नंबर 4 डीपीएसपी 36 से 51। पार्ट नंबर 4A फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A। पार्ट नंबर 5 सेंट्रल गवर्नमेंट 52 से लेकर 151। और पार्ट नंबर 6 स्टेट गवर्नमेंट 152 से 237। बाकी जो स्टूडेंट्स पार्ट हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल हम पार्ट 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो बाकी जो अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।